इसका तो सीधा सवाल का जवाब ये है कि सरकार को यदि ऐसा लगता है तो सीबीआई की जांच, रीट की सीबीआई जांच दे देनी चाहिए। तो उससे सरकार को पता लग जाएगा कि विपक्ष क्या होता है और पारदर्शिता क्या होती है और विपक्ष की भूमिका क्या होती है। अध्यक्ष जी, ये जो ईडी और इनकम टैक्स है, क्या सीधे सीधे सामने ये बात आ रही है कि काले धन का उपयोग हुआ है इसके अंदर, ठीक है कि नहीं? तो ये तो दोनों केंद्र सरकार के हाथ में है, इनके लिए किसी प्रकार की कोई रोक नहीं है। किरोड़ीलाल जी मीणा खुद वहां धरना देके आ चुके हैं, तो ईडी अधिकारी इस मामले में क्यों शांति बरते हुए हैं? अच्छा सुझाव आपका, इसको आगे भेजेंगे, इस पर काम करेंगे। ये 23 तारीख को बजट पेश होगा तो बीजेपी का क्या रुख रहेगा? उस दिन भी हंगामा, विरोध प्रदर्शन और मांग जारी रहेगी हमारी? 23 को सुबह 10 बजे विधायक दल की बैठक होगी और विधायक दल के लिए नेता प्रतिपक्ष जो हमें आदेश देंगे उसकी पालना हम लोग करेंगे, लेकिन विधायकों से चर्चा होने के बाद ही सदन में पार्टी की भूमिका क्या रहेगी उस पर चर्चा करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। अध्यक्ष जी, आपने कहा कि कई ऐसी मांगे थी, कई ऐसी सोच थी जो सरकार ने बजट में घोषणा की, लेकिन आपने वो पॉइंट गिना दिए जो नाकाम रही। सबसे खास बात यह है कि राजस्थान में बिजली का संकट अभी भी बना रहता है, जबकि सौर ऊर्जा में कर्नाटक को पछाड़कर नंबर 1 में आ गया है। ऐसी स्थिति से निजात पाने के लिए आपकी कुछ मांगे रहेगी, कम से कम बजट को उसमें रखा जाए, उसको फॉलो किया जाए, क्योंकि फिर एक बार कोयले का संकट हो रहा है, कोयले की तरफ कुछ काम नहीं हो पा रहा है। देखिए, राजस्थान में सोलर में सर्वाधिक पोटेंशियल है और इस लिहाज से काम भी हुआ है, मैं उससे इनकार नहीं करता, लेकिन सरकार बहुत अरसे से कहती रही है कि हम बिजली में आत्मनिर्भर बनेंगे, आज से नहीं बहुत अरसे से। तो मुझे लगता है कि बिजली के लिए जो सरकार वायदा करती है कि 24 घंटे देंगे और बिना किसी बाधा के देंगे, सस्ती देंगे, टैरिफ नहीं बढ़ाएंगे, तो बिजली पर सरकार को फोकस करके, ताकि क्योंकि योजनाएं जब बनती हैं तो वो भविष्य के आधार पर बनती हैं और इसलिए बिजली का सोर्स क्या हो, सोलर भी हो सकता है, दूसरा जरिया भी हो सकता है, लेकिन सोलर में पोटेंशियल ज़्यादा है, इसलिए इसके बारे में कोई न कोई डेडिकेटेड प्लान राजस्थान की सरकार को बिजली में आत्मनिर्भरता के लिए बनाना चाहिए। आप ही के पार्टी के जो सांसद है राज्यसभा के, उन्होंने कहा है कि रीट के मामले में जो कई आरोपी हैं उनकी मुलाकात गहलोत जी के रिक्वेस्ट पर सोनिया गांधी जी के साथ करवाई गई 10 जनपद में, तो क्या इसको एक मुद्दा बनाएगी बीजेपी विधानसभा में? देखिए, रीट के मामले में हाथ कंगन को आरसी की आप चीज़ें बहुत तरीके से खुल के आ गई हैं। इसमें सबसे ज़्यादा कोई मास्टरमाइंड इसमें कोई संगठन काम करता है और जिसका उल्लेख आप कर रहे हैं वो है राजीव गांधी स्टडी सर्किल, और जो सीधे सीधे सोनिया गांधी जिसकी पैटर्न है, और एक पूरा संस्थागत तरीके से ये राजीव गांधी स्टडी सर्किल, आप यदि इसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो कांग्रेस की बी टीम की तरह काम करता है और उसी तरीके की गतिविधियां करता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा आगे बढ़ के अनेक अवसरों पर इसके लोग माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर काबिज रहे तो बोर्ड में नकल का एक बड़ा सिलसिला शुरू हुआ और उस समय भी कई इस तरीके की घटनाएं आती थी, लेकिन अब रीट ने सारी चीज़ें खोल कर रख दी हैं। तो हमारी पुरजोर कोशिश है कि इस संस्थान के जरिए राजस्थान में युवाओं के साथ जो छल किया गया और उसमें जो लोग शामिल थे उन सबके खिलाफ भी, इस संस्थान के खिलाफ भी जितने हमारे को साक्ष्य मिलेंगे हम लोग उस पर काम करेंगे। अजय जी, रीट को लेकर आपने बड़ा प्रदर्शन किया, वसुंधरा राजे, कालीचंद सराफ और सिंह विधि 3 विधायक मौजूद नहीं रहे। उन्होंने अपने अनुपस्थिति के और कारण बता दिए हैं, उससे ज़्यादा मैं कुछ कहूँगा नहीं। भाई साहब, आज चित्तौड़ में गुलाब जी ने कहा है कि नेहरू जी अपने आप को गधा कहलाना वो पसंद करते थे, हिंदू कहलाना पसंद नहीं करते थे, आप कहाँ तक सहमत हैं? मैंने अभी वो बयान देखा और पढ़ा नहीं है और उसका बहुत गहराई से विश्लेषण करने के बाद ही कह पाऊंगा। नहीं सर, आपने बोला कि सिंह और बाकी लोगों ने जवाब दे दिया जो प्रदर्शन में नहीं आए थे, तो क्या पार्टी कोई कार्रवाई करेगी उनके खिलाफ? नहीं, अनुपस्थिति अनुशासनहीनता नहीं होती है, वो पार्टी के प्रदेश के प्रभारी को तय करना है कि वो आगे क्या करेंगे। एक सवाल, विरोध किया आप लोगों ने सदन में, वो अभी आगे जारी रहेगा या उसके लिए एक अध्याय हो चुका? 10 तारीख को चर्चा करेंगे उस पर, 10 बजे, 23 तारीख को 10 बजे। एक दुष्यंत सिंह के ऑफिस में घर पे जो है वो तोड़फोड़ के मामले की जांच लंबित है और ये विवाद काफी गहरा हुआ भी लग रहा है पार्टी के अंदर, तो इसके लेके क्या
क्या मतलब जांच रिपोर्ट आ गई हो तो क्या कार्रवाई कर रहे हैं? तो उस पर चर्चा करनी है। अभी दो पक्ष थे उसमें, एक क्रॉस वोटिंग हुई और क्रॉस वोटिंग के कारण जब कोई कार्यकर्ताओं के भीतर नाराजगी थी, क्योंकि वो जो घटना में जिन लोगों का जिलाध्यक्ष ने बाकी लोगों ने रिपोर्ट दी तो उसमें पार्टी के लोग थे। अब उसमें क्योंकि वो पथराव हुआ था क्रॉस वोटिंग के कारण, तो दोनों ही पक्ष हैं, उस पर बड़े स्तर पर ही कोई चर्चा होनी है। तो हमारे पास रिपोर्ट आई है, आंशिक है, अभी कुछ लोगों से और बातचीत करनी है। क्या दुष्यंत भाई साहब क्रॉस वोटिंग करवाई? नहीं, मैंने किसी का नाम नहीं लिया किसने करवाई, लेकिन हुई थी। वो पार्टी के लिए मेजोरिटी होते हुए क्रॉस वोटिंग होना उसमें पार्टी के लिए दुखदायी था। एक लगा आपने ये बात कही है कि क्रॉस वोटिंग का परिणाम था कि पत्थरबाजी हुई, तो क्रॉस वोटिंग का परिणाम था तो दुष्यंत के घर हुई, तो इसका मतलब दुष्यंत नहीं करवाई होगी? मैं नहीं कह रहा ये बात, आप ही कह रहे हो। बट सतीश जी, बार बार ये चीजें सामने आ रही है कि जो एक गुट है बीजेपी के अंदर ही, वो भले ही आंदोलन करे पार्टी, ज्यादातर आंदोलनों में शामिल नहीं होते हैं। कई जैसे क्रॉस वोटिंग वाली घटना भी सामने आई, तो बार बार ये जो हो रही है, क्या अरुण सिंह जी इसका संज्ञान ले रहे हैं? पार्टी कोई कार्रवाई कर रही है कि नहीं कर रही है? इसका प्रभारी जो इसका ठीक जवाब तो प्रभारी जी दे पाएंगे, लेकिन पार्टी में बहुत मसले ऐसे होते हैं जिनका कोई टाइम बाउंड समय नहीं होता है कि उस समय उसका फैसला करेंगे, लेकिन कुछ फोरम पर उसकी चर्चा बाकी है। और अभी क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व भी उत्तर प्रदेश के चुनाव में व्यस्त है, उसके बाद ही चर्चा इस पर हो पाएगी।